हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज assertion a metallic shield in form of a hollow conducting shell may be built to block an electric field. Reason: in a hollow conducting shell the electric field is zero at every point. Option first, both assertion and reason are correct and reason is the correct explanation of assertion. Option second, both assertion and reason are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option third, assertion is correct but reason is incorrect. Option fourth, assertion is incorrect but reason is correct. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमें क्या बोला है कि एक मेटेलिक शील्ड होलो कंडक्टिंग शेल से हम बना सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ब्लॉक करने के लिए. रीजन इसका क्या दे रखा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनसाइड द कंडक्टिंग शेल वो प्रत्येक पॉइंट पे जीरो होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो हमें एक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि यदि कोई भी कंडक्टर है तो कंडक्टर के अंदर प्रत्येक पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है. तो यहाँ पे यदि मैं स्टेटमेंट के रूप में लिखना चाहूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो, विल बी जीरो. एक तो ये की कंसेप्ट हो जाएगा हमारे पास. एंड सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि गॉस लॉ क्या होता है. गॉस लॉ, यदि मैं बात करूं गॉस लॉ की, तो इसके अकॉर्डिंग जो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, इसकी वैल्यू इक्वल होती है क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट के. क्यू इन हमारे पास क्या है, गॉसियन सरफेस के अंदर का जो नेट चार्ज है उसको बोला जा रहा है क्यू इन. एंड एप्सिलॉन नॉट हमारे पास परमिटिविटी है वैक्यूम की. सो ये दो की कंसेप्ट हो जाएंगे. इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं. तो सॉल्यूशन की यदि बात करें तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कंडक्टिंग शेल मैं ले लेता हूँ. ये कंडक्टिंग शेल ले लिया मैंने. अब इसके पास में यदि मैं कोई भी चार्ज क्यू रख देता हूँ तो हमें एक चीज तो ये पता है कि इसके इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ये हम देख लेते हैं किस प्रकार से जीरो होगा. तो ये जो साइड का चार्ज क्यू है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा या इस इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा कुछ इस प्रकार से, या बोल सकते हैं कि इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस करेगा. तो इसके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. इस सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज इंड्यूस होगा हमारे पास, ये हमारा स्फीयर है, सॉरी मेटेलिक शेल है. तो इस सरफेस के ऊपर हमारे पास यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, यदि ये चार्ज क्यू है जो कि पॉजिटिव है. एंड इसके अपोजिट सरफेस के ऊपर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. ऐसा क्यों हुआ, या इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इस कंडक्टर के अंदर जो भी पॉजिटिव आयंस थे उनके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अंदर, जो कि जिसको दूसरी सरफेस की तरफ ले जाते हैं. एंड नेगेटिव जो चार्ज हैं इनके ऊपर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये फर्स्ट सरफेस के ऊपर इकट्ठे हो जाते हैं. अब ये जो इंड्यूस्ड चार्ज है इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको क्या बोलेंगे, ई डैश. ई डैश हमारे पास क्या है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड. बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है, ई. तो जो ई नेट आता है हमारे पास ये किसकी इक्वल आ जाएगा, ई प्लस ई डैश. अब ई डैश जो है हमारे पास इक्वल एंड अपोजिट है इस बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड ई के, जिसकी वजह से ई नेट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो. अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा. सो हमारे पास जो असर्शन स्टेटमेंट था कि मेटेलिक शील्ड इससे बना सकते हैं तो वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. मेटेलिक शील्ड कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये हमेशा जीरो रहेगा. सो अंदर बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये किसकी तरह काम करेगा, शील्ड की तरह काम करेगा. सो असर्शन स्टेटमेंट जो है हमारा वो करेक्ट है. रीजन इसका क्या दे रखा है कि अंदर के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है. ये भी हमने देख लिया कि मेटेलिक फील्ड के ऊपर अंदर के प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो किस प्रकार से होता है. तो रीजन भी हमारा करेक्ट है. एंड ये जो रीजन है ये असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि अंदर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तभी तो ये शील्ड की तरह काम करेगा. अंदर यदि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो ये शील्ड की तरह काम नहीं कर पाता. सो असर्शन हमारा करेक्ट है, रीजन हमारा करेक्ट है. एंड जो रीजन है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, जो ऑप्शन ए है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So option A is the final answer. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.